नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा दूसरी भाषा माधुरी की किताब पाठ नंबर 19 टेलीफोन की घंटी, टेलीफोन रिंग। तो आइए पहले पढ़ते हैं नए शब्द। टेलीफोन, बिल्कुल, चिड़ियाघर यानी कि जू, बीमार, सिक, परेशानी, प्रॉब्लम। अब ये जो अध्याय है बच्चों, ये संवाद के रूप में है। संवाद का क्या मतलब होता है? कॉन्वर्जेशन। जैसे एक डायलॉग एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा डायलॉग दूसरा बच्चा बोल रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है, पूजा फोन उठाती है। अब रिंग बजी, पूजा ने फोन उठाया। पूजा कहती है हेलो, हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। नेहा तुम्हारा क्या हाल है? मतलब दूसरी साइड नेहा है फोन पर और वो पूछती है कि नेहा तुम कैसी हो। नेहा कहती है बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आज हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो? तो नेहा कहती है मैं तो ठीक हूँ, अब हमारा प्लान जो बना हुआ था चिड़ियाघर जाने का, तुम चल रही हो ना? पूजा कहती है नहीं आज नहीं, मम्मी को बुखार है, 2 दिन बाद चलूंगी। अब देखो पूजा कितनी रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, उसकी जो माता जी है उनको बुखार चढ़ा हुआ है, तो फिर वो कहती है कि मैं 2 दिन के बाद ही जा सकती हूँ। नेहा कहती है ओ मैंने तो आज चिड़ियाघर जाने की सारी तैयारी की हुई है, मेरे यहाँ मीरा, मंजू और निशा भी आने वाली हैं। अब ये और फ्रेंड्स जो हैं उनके नेम्स हैं मीरा, मंजू, निशा के, वे सब भी आने वाली हैं और हम तैयारी कर चुके हुए हैं। तो पूजा कहती है तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। अब तुम बताओ मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? तो पूजा कहती है कि मैं तो जान नहीं सकती कि मेरी माता जी तो बीमार है, तो मेरी तरफ से उन सबको सॉरी कह देना। अब मैं बताओ अपनी बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर एंजॉय करने के लिए कैसे जाऊं? अब देखिए इस चित्र में पीछे है बीमार मम्मी जिनके पास दवाइयां पड़ी है, पानी इसके साथ वे दवाइयां ले रही हैं। ये है पूजा और दूसरी तरफ फोन पर है नेहा। नेहा और पूजा आपस में बातें कर रही हैं। अब देखिए अब जो अगला चित्र है पन्ना नंबर 50 पर, उस पे भी दिखाया गया है पूजा फोन पर बात कर रही है, पीछे बीमार मम्मी बेड पर लेटी हुई है। ये है नेहा। अब नेहा के घर पर बाकी जो 3 फ्रेंड्स थे निशा, मंजू और मीरा, वे भी आ गए हैं। नेहा फोन निशा को पकड़ाती है, अब निशा बात करेगी पूजा से और पीछे मंजू और मीरा खड़ी हैं। नेहा कहती है मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ, लो वो तीनों भी आ गई। नेहा पूजा को कहती है हाँ मैं समझ गई कि तुम परेशान हो, तुम्हारी माताजी ठीक नहीं है। जो 3 दोस्त हैं हमारी वे भी आ गई हैं। पूजा उनसे मेरी बात करा दो। नेहा निशा के हाथ में फोन देती है। पूजा कहती है उनमें से किसी से मेरी बात करवा दो, तो नेहा निशा को फोन दे देती है। तब निशा बोल रही है हेलो पूजा, क्या हाल है, बताओ क्या बात है? पूजा कहती है मैं आज तुम सबके साथ चिड़ियाघर नहीं जा सकती। तब निशा कहती है क्यों? पूजा कहती है मम्मी को बुखार है, घर पर और कोई नहीं है। तो निशा कहती है कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे, कुछ देर नेहा के घर खेलेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स के अंदर दोस्ती कितनी पक्की है, अगर एक दोस्त नहीं जा रहा तो बाकी ने भी मना कर दिया जाने से। पूजा कहती है मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो गई। निशा कहती है इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, अच्छा आप फोन बंद करो और मम्मी के पास जाकर बैठो, हम चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। पूजा कहती है बहुत बहुत धन्यवाद, फोन रख देती है। तो देखा बच्चों, इस अध्याय से हमने सीखा कि दोस्तों के बीच में पक्की यारी किस तरह की होती है। अगर किसी एक को परेशानी है तो दूसरे भी उसकी परेशानी को समझते हैं। अगर एक ने प्लान कैंसिल कर दिया कहीं घूमने जाने का तो बाकियों ने भी कैंसिल कर दिया। ये होती है पक्की दोस्ती। तो आइए अब करते हैं इस अध्याय का शब्दार्थ। बीमार, रोग, परेशानी, तकलीफ, धन्यवाद, मेहरबानी या शुक्रिया। आगे है लिंग बदलो, मम्मी, पापा, चिड़ा, चिड़िया। आगे है वचन बदलो, सहेली, सहेलियां, घंटी, घंटियां। विपरीत शब्द दिन, रात, आना, जाना, बीमार, सेहतमंद या तंदुरुस्त। या ऑपोजिट। अब करेंगे अभ्यास कार्य प्रश्न। एक सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। टेलीफोन की डैश बजती है, घंटी के घंटियां, घंटी बजती है। मैं बीमार मम्मी को डैश सकती हूँ, नहीं छोड़ या छोड़, नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद घर डैश जाएंगे, चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, चले जाएंगे। खेलने के बाद अपने घर चले जाएंगे। मम्मी के पास डैश, जाओ के आओ, हम भेज रहे हैं ना तो मम्मी के पास जाओ। ठीक है, तुम सबको डैश हो गई, क्या हो गई, परेशानी या आसानी? उत्तर है परेशानी हो गई।
आगे है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, पूजा ने चिड़ियाघर जाने को क्यों मना किया? उत्तर, पूजा ने चिड़ियाघर जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसकी मम्मी को बुखार था। अगला प्रश्न, पूजा के घर किसने टेलीफोन किया? उत्तर, पूजा के घर नेहा ने टेलीफोन किया। अगला प्रश्न, नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थीं उनके नाम लिखिए। उत्तर है, नेहा के घर मीरा, मंजू और निशा आने वाली थीं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थीं उनके नाम हैं मीरा, मंजू और निशा। अगला प्रश्न है, निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में क्या कहा? उत्तर, निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में कहा कि वह चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। की में बेटा छोटी ही आएगी कि वे, बहुत सारे हैं ना बच्चे, कि वे चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। दोबारा से देखिए, निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में कहा कि वे चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। ले के ऊपर बिंदी। अगला प्रश्न है, पूजा ने फोन रखने से पहले क्या कहा? उत्तर है, पूजा ने फोन रखने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहा। क्यों धन्यवाद कहा था? क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी उसकी वेट में, उसकी प्रतीक्षा में फिर किसी दिन चिड़ियाघर चलेंगे जब पूजा की मम्मी का बुखार उतर जाएगा और वे स्वस्थ हो जाएंगी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अध्याय टेलीफोन की घंटी पाठ नंबर 19 संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम करेंगे भाषा अभ्यास में अभ्यास नंबर 19। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।